आज हम दोस्तों सीखेंगे टैली प्राइम की पहली क्लास। और टैली प्राइम की पहली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड से एक कंपनी कैसे बनाते हैं, सेल की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, आपको स्टॉक आइटम कैसे बनाने होते हैं, स्टॉक यूनिट कैसे बनानी होती हैं, और अगर आपको सेल या परचेज का आपको किसी कस्टमर को बिल देना है तो आप बिल कैसे देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर आप किसी कस्टमर को बिल दे रहे हैं, यानी अगर आप सेल का बिल दे रहे हैं, तो सेल के बिल के अंदर आप डिक्लेरेशन कैसे चाहिए। बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको ये पूरी वीडियो सिखाऊंगा। जिसने कभी टैली को यूज नहीं किया होगा वो आज से सेल और परचेज की एंट्री करना सीख जाएगा इस एक वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टैली प्राइम की आज की क्लास। तो देखिए, हमारे पास टैली प्राइम हमने पहले से ही अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं टैली प्राइम को किस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल। देखिए, हमारे पास टेलीग्राम जब स्टार्ट होगी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे कहेगा कि भाई आपको कौन से मोड पे काम करना है। तो भाई हमारे पास एक्टिवेट नहीं है, रीएक्टिवेट नहीं करना है, यूजर लाइसेंस भी नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्री एजुकेशन मोड को यूज करेंगे। तो आपको कीबोर्ड में डायरेक्टली टी को प्रेस कर देना है, तो आपके पास आपका एजुकेशन मोड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सबसे पहला काम है यहाँ पर कंपनी बनाना। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, देखिए क्रिएट कंपनी का। आप यहाँ पे एंटर करिए। अब आपको कंपनी किस चीज़ की बनानी है, ठीक है, यानी आपकी कंपनी किस नाम से आपको बनानी है वो आप नाम यहाँ पर देंगे। तो हमें जो कंपनी बनानी है वो हमें अपनी कंपनी बनानी है अपने नाम से, अपनी फर्म के नाम से। तो हमने कहा कि भाई हमारी जो कंपनी है वो कृष्णा कंप्यूटर के नाम से बनेगी। इसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली एंटर करते हैं, नीचे सेम आ जाएगा आपका, फिर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे बात आती है आपके पास एड्रेस की, कि आपको एड्रेस क्या लेना है। तो भाई मैं जो एड्रेस रखूंगा वो मैं अपना रखूंगा, जहाँ पे भी मेरी फर्म है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी जो फर्म है वो शक्ति नगर, बूलर रोड, अलीगढ़, ये मेरी कंपनी का एड्रेस है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपका वो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा स्टेट का। अब आपका स्टेट कौन सा है, तो भाई मेरा जो स्टेट है वो यूपी है, तो मैं यू दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने स्टेट को चुन लूंगा, तो मेरा स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे आपका पिन कोड मांग रहा है, तो आप 20/2001 अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी हमारा स्टेट का है वो हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। अब देखिए, मोबाइल नंबर का कॉलम हमारे पास यहाँ पर सेपरेट है, लेकिन फिर भी हमने अपना मोबाइल नंबर ऊपर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब आप किसी कस्टमर को अपना बिल बना कर देंगे तो आपका बिल क्या है, जब प्रिंट होता है ना, तो आपका ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये प्रिंट होकर नहीं आएगा। जो आप एड्रेस में देंगे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर प्रिंट होकर आता है, तो वो हम यहाँ पे डाल के चलेंगे। तो हमने एंटर कर दिया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं, एंटर करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और आपका वेबसाइट अगर है कोई तो वो आप यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर, यानी कि आपकी जो फाइनेंस ईयर है वो कब से शुरू हो रही है। तो हमारी फाइनेंशियल 1/4/24 से शुरू हो रही है, वो हमने यहाँ डाल दी। इसके बाद आएगा बुक बिगनिंग फ्रॉम, किस डेट से आपका शुरू हो रहा है व्यापार, तो वो भी हम सेम रखेंगे, क्योंकि ये एक एजुकेशन मोड है तो इसको हम सेम रखते हैं। और एंटर करके इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके सामने F11 के यहाँ पे फीचर्स आ जाएंगे। अब इन फीचर्स को अभी हमें यूज नहीं करना है, तो हम कीबोर्ड से Ctrl+A दबा देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अभी हमें इनका कोई भी काम नहीं करना, अभी हम आगे चलकर उन चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप टेली प्राइम के F11 और F12 के फीचर्स को यूज करना नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको F11 और F12 के तमाम जितने भी फीचर्स हैं वो सभी मैंने यूज करने बताए हैं उन सभी वीडियोस के अंदर, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं। तो हम जो सीखेंगे आज की इस वीडियो में वो हम सेल और परचेज करना सीखेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेजर। तो हम क्रिएट पे गए और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा लेजर का, तो हम यहाँ लेजर ले लेंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले जो मुझे लेजर चाहिए वो मुझे चाहिए कैपिटल की, तो मैंने कैपिटल डाल दिया। अब कैपिटल को हम लोग किस में रखते हैं, अंडर ग्रुप हम लोग कैपिटल में रखते हैं, तो हमने कैपिटल ले लिया और यहाँ से हम एंटर एंटर करके इन सब चीज़ों को यहाँ पे एंटर करके सेव। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में हमें क्या चाहिए, परचेज चाहिए, क्योंकि हम कुछ माल खरीदेंगे। तो परचेज को हम लोग जो रखते हैं वो अंडर ग्रुप परचेज में ही रखते हैं और हमने परचेज अकाउंट ले लिया। यहाँ पे भी आपको नॉर्मली किसी भी एंट्री को नहीं छेड़ना है, बस आपको एंटर करना है और आगे आपको बढ़ा देना। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है, टॉपिक बनाते हैं अपने पास सेल का। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली और सेल को भी बाय डिफॉल्ट रखेंगे, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर। ठीक है, अब हमने सेल ले ली और परचेज ले ली। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली बैक करते हैं। अब हम बनाएंगे अपने पास स्टॉक आइटम और यूनिट। अब स्टॉक आइटम क्या होता है कि जो भी आप माल खरीदते हैं और बेचते हैं वो क्या होते हैं, सारे सारे माल हमारे स्टॉक आइटम कहलाते हैं। और उन आइटमों को जब आप बेचेंगे तो वो किस यूनिट में बेचेंगे, यानी कि आप जो भी आइटम बेच रहे हैं वो किलो में है, ग्राम में है, दर्जन में है, पीस में है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, बॉक्स में है, कार्टून में है, पैकेट में है, लड़ी में है, दर्जन में, बहुत सारी यूनिट होती है। तो वो आप सबसे पहले अपनी यूनिट में डिफाइन करते हैं। तो हम जो आइटम बेचेंगे वो हम कंप्यूटर से रिलेटेड खरीदेंगे और बेचेंगे, तो हम यहाँ पे अपने बाय डिफॉल्ट रखेंगे पी। पी का मतलब होता है पीसेस, तो वो आप यहाँ पे फॉर्मल नेम में डाल दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे पीसेस दे दिया। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूक्यूसी का। अब हमने जो यहाँ पे यूनिट बनाई है वो हमने बनाई है पी। पी क्या चीज़ है,
भाई पी है क्या ये तो पहले पता चले ना हमें। तो हमने यहाँ पे तो नाम दे दिया पी फॉर पीसीस है, लेकिन जब आप जीएसटी की एंट्री करेंगे तो वो इस पीसीस को नहीं जानता, वो जानता है यूक्यूसी की पीसी को। यानी यूक्यूसी में पी का मतलब जो भी आप डिफाइन करेंगे वही टैली प्राइम के अंदर जीएसटी आपको उस चीज को डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई इस पी का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पी दबाता हूँ तो देखिए पी फॉर पैकेट हो सकता है, पी फॉर पीसेस हो सकता है, पी फॉर पेयर हो सकता है। अब आप क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं जानते इस बात को, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई पी फॉर मैं यहाँ पीसेस को यूज करूंगा। तो हमने पी दे दिया, नंबर ऑफ डेसिमल हम यहाँ पे आधा पीस नहीं भेज सकते, इसलिए हम नंबर ऑफ डेसिमल अभी यहाँ पे हम 0 रखेंगे। अगर हम किलोग्राम की एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल बदल लेंगे। तो अभी हम फिलहाल में इसको 0 ही रखते हैं और एंटर करके इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें बैक कर लेना है, अब हमारी यूनिट बन गई, अब हम बनाएंगे अपना स्टॉक आइटम। तो अब हमारे पास आइटम क्या क्या है, तो भाई हमारे पास रैम है। रैम को हम यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा अंडर और एक मिलेगा यूनिट। तो हमें अभी अंडर को यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है यूनिट को। तो हम यहाँ नीचे आए और यहाँ पे हमने दे दिया पी, वो जो अभी हमने यूनिट में बनाया है वो वाले पी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और एंटर करके आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इनको हमें यूज नहीं करना, ये हम जब यूज करते हैं जब हम जीएसटी लगाएंगे। तो अभी हम इन सबको एंटर करके बाय डिफॉल्ट सेव कर देते हैं। रैम के बाद हमारे पास है प्रोसेसर, तो हमने प्रोसेसर दे दिया, यहाँ पे भी हमने इसको पी के अंदर रखा और बाय डिफॉल्ट सभी को एंटर करके सेव कर दिया। प्रोसेसर के बाद हम यहाँ पे लेते हैं कैबिनेट, तो हमने कैबिनेट ले लिया और यहाँ पे इसको भी पी के अंदर डाल दिया। कैबिनेट के बाद हमारे पास है मदरबोर्ड, तो हमने मदरबोर्ड ले लिया, इसको भी हमने पीसीस के अंदर डाल दिया। मदरबोर्ड के बाद हमारे पास अगला आइटम है वो है हार्ड डिस्क, तो हमने हार्ड डिस्क को भी ले लिया और यहाँ पे इसको भी हमने पीसीस के अंदर डाल के एंटर करके सेव कर। ठीक है, हमारे पास यूनिट बन गए, लेजर बन गए और हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट भी बना लिए जो हमें खरीदने और बेचने हैं। तो अब हम बैक करते हैं और हम सबसे पहले अपने पास एक वाउचर एंट्री में जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कैपिटल की एंट्री कर लेंगे। अब देखिए कैपिटल की एंट्री करने के लिए हमें F6 में जाना है। अब बाय डिफॉल्ट आपको जो सीखा है और आपको जो सिखाया गया है उसमें आपको टू और बाई को यूज करना सिखाया गया है, लेकिन जब आप टैली प्राइम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको टू और बाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हमें वही चाहिए भाई, हमें उसी पे काम करना आता है, हमारे लिए वही आसान है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप साइड में देखेंगे जहाँ पे आपके बाउचर होते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज मूड का, जिसके लिए आप Ctrl+H भी दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डबल मूड एंट्री या सिंगल मूड एंट्री। तो आपको इसको डबल मूड एंट्री पे क्लिक कर देना है, तो आपका टू एंड बाई के अंदर ये ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी चीजें आप लेंगे वो यहाँ पर। तो एक बार के लिए मैं पहले बैक करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे की दबाई F6। अब जब मुझसे पूछा टू, तो टू में मेरे पास क्या चीज है, तो टू में मेरे पास है कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ले लिया। अब कैपिटल कितना रखेंगे, तो मैंने कहा कि भाई मैं एक 10 लाख रुपए का अपने पास एक कैपिटल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कैश की एंट्री कर दूंगा। तो भाई मेरे पास एक 10 लाख रुपए का कैपिटल मैं अपने व्यापार के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने व्यापार को शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने एक 10 लाख रुपए को यहाँ पे एंटर करके सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, माल खरीदना है, तो मैंने F9 दबाया। अब परचेज की एंट्री जब आप करेंगे F9 दबा के, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पार्टी नेम, भाई आप किसके द्वारा लेन देन कर रहे हो। तो अगर हम किसी पार्टी से उधार माल खरीद रहे हैं या उधार माल बेच रहे हैं तो हम यहाँ ऊपर अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे। फिलहाल में हम यहाँ क्या करते हैं कि हम चलिए एक यहाँ पर जो आइटम्स है उसको हम नकद तो खरीद लेते हैं और उधार में बेच देते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्टली नकद में भी बेच सकते हैं, मैं आपको दोनों ही एंट्री समझा दूंगा एक बार के लिए। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे कैश ले लेता हूँ और एंटर एंटर करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे हम और एंटर करेंगे और आगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको परचेज की लेयर यहाँ पर ऐड करनी है, तो हमारे पास परचेज की लेयर यहाँ पहले से ही बनी हुई है, देखिए ये आ रही है। तो हम यहाँ केवल एंटर कर देंगे और परचेज आपका ऊपर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे आइटम नेम, तो हमें आइटम्स डालने हैं। अब आपको कौन कौन से आइटम डालें, तो आप स्पेस दबाएंगे तो आपके जितने भी आइटम्स आपने बनाए होंगे सभी आइटम यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं रैम। रैम हमने जो खरीदी है वो 10 पीस खरीदे हैं 300 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास 300 रुपये का बिल हो गया, एंटर किया। रैम के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कैबिनेट, तो हमने कैबिनेट ले लिए 10 पीस। कैबिनेट जो हमने खरीदी है वो 950 रुपये के हिसाब से खरीदी है, ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने पास, फिर आप एंट्री को बनाइएगा, ये आप हैंड टू हैंड बनाते जाइए ताकि वीडियो को पुश कर करके, ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पर 10 पीस कैबिनेट के ले लिए। उसके बाद हमारे पास आ रही है हार्ड डिस्क, हमने 10 हार्ड डिस्क खरीदी है अपने पास। हार्ड डिस्क के जो हमने प्राइस मान के चले हैं वो हमने माने हैं 3500 रुपये, एंटर करके आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मदरबोर्ड, हमने 10 पीस मदरबोर्ड के खरीदे। मदरबोर्ड की जो कॉस्ट मानी है वो हमने मानी है 2500 रुपये, एंटर किया। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक रह गया वो हमारे पास रह गया यहाँ पर प्रोसेसर का, तो हमने यहाँ प्रोसेसर ले लिए। प्रोसेसर भी हमने यहाँ पर 10 पीस खरीद लिए। प्रोसेसर की जो कॉस्ट मानी है वो हमने मानी है 2000 रुपये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने पास माल खरीद लिया 92,500 रुपये का।
एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप ईबे बिल बनाएंगे, तो हमें ईबे बिल की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे और एंटर करके आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास परचेज की एंट्री यहाँ पर हो गई, एंटर किया तो ये एंट्री सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, सेल करना है। अब हमें सेल करना है तो हम F8 दबाएंगे कीबोर्ड के अंदर, या आप चाहें तो यहाँ पे देखिए आपके पास F8 F9 सभी की आ रही है, तो आप कोई भी की को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने F8 दबा दिया, हमारे पास हमारी एंट्री यहाँ पर ऑन हो गई। अब एक्टिवेट में अब यहाँ पूछ रहा है आपसे पार्टी नेम किसके द्वारा, तो हम पहले कैश में देख लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई कैश में हमने एंट्री ली, एंटर एंटर करके आगे बढ़ाएंगे, सेल डालेंगे, स्पेस दबाया। हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर 3 हमने रैम बेची हैं, तो हमने रैम ले ली, 3 रैम हमने बेची भाई, 300 की हमारी खरीद थी और हमने 400 के हिसाब से यहाँ पर बेच दी। तो हमें यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा 300 रुपये का फायदा हो गया। एंटर किया। इसके बाद कस्टमर ने कहा कि भाई एक काम करो, रैम के बाद उसने मांगा है हमसे प्रोसेसर, तो हमने प्रोसेसर दे दिए। प्रोसेसर उसने हमने मांगे 5 पीस, हमने 2000 का खरीदा था और हमने 2200 के हिसाब से यहाँ पे बेच दिया। इसके बाद कस्टमर ने फिर से कहा कि भाई हमें कैबिनेट भी चाहिए, तो अभी कैबिनेट भी ले लो। उसने कहा 2 कैबिनेट दे दो मुझे, तो हमने कहा भाई 1050 के रेट लगाएंगे, यानी हम यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आएगा मदरबोर्ड। हमने मदरबोर्ड भी बेचे, मदरबोर्ड उसने 8 मांगे हमसे, और 8 मदरबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 2750 के हिसाब से हमने यहाँ पे लगा के दी है। रेट आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं, अभी आपको किसी का बिजनेस नहीं बनाना, बस जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसमें कुछ पैसा बढ़ाकर ही आपको यहाँ पर लेना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। इसके बाद फिर से आपने स्पेस दबाया। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक रह गया वो हमारा रह गया प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क रह गई। अब हमने हार्ड डिस्क कितनी ली है, यहाँ पे 6 पीस लिए हैं 3700 के हिसाब से। तो हमने हार्ड डिस्क की भी यहाँ पे एंट्री कर दी और हमारा जो बिल बैठा वो 58,500 रुपये का बैठा। अब 58,500 रुपये का बिल है, ये यहाँ पे क्या है, कैश में है, तो हमें यहाँ पार्टी का डायरेक्टली बिल दे देना है। तो आपको बिल अगर लेना है तो डायरेक्टली आप कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के आप पी दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक प्रीव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आ रहा है कॉन्फ़िगर, कि आपको कॉन्फ़िगर मोड पे लेना है, प्रीव्यू, आपको प्रीव्यू देखना है या आपको प्रिंट लेना है। तो हमें तो भाई प्रीव्यू देखना है, अभी हमें प्रिंट तो लेना चाहिए। तो हम यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बिल आपका जनरेट होकर आ गया। भाई हमारी कंपनी का नाम आ गया कृष्णा कंप्यूटर, शक्ति नगर, गुलर रोड, अलीगढ़। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर डाला था वो देखिए तुरंत यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया ना हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद जो हमारा माल बिका है वो कैश में बिका है, यहाँ पे कोई कस्टमर की डिटेल नहीं है। क्या क्या चीज़ें बेची गई हैं, ये सारी चीज़ें बेची गई हैं और देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने चल के आ गई। टोटल जो बिल है वो हमारा 58,500 रुपये का है। इसके बाद जो भी हमारी कंपनी का नाम था वो कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद जो भी हमारा ऑथराइज है, यानी कंपनी में जो भी ऑथराइज होगा वो यहाँ पर साइन करेगा और इसके ऊपर वो अपनी मोहर लगा देगा और हमारा सेल का बिल यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिल हमें कस्टमर के नाम से बनाना हो तो हमें क्या करना है, हम बैक कर लेते हैं थोड़ा स्केप करके। अब मैं यहीं पर ऊपर कैश पर आ गया, यहाँ पे हमारा पार्टी नेम लिख रहा है, देखिए कैश पर आया, मैं यहीं पर आके ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ तो हम डायरेक्टली लेजर मोड में चले जाएंगे। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक पार्टी है रमेश, इसको मुझे माल बेचना है, तो इसको मैं माल बेचूंगा तो ये मेरे लिए संडी डेप्टर हो गया, तो हमने संडी डेप्टर ले लिया। अब हमें इसकी भी डिटेल को बिल के ऊपर प्रिंट करके देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके एड्रेस वाली साइड पे आ जाएंगे। हमने कहा कि भाई ये जो रहता है हमारे पास हम डायरेक्टली दे देते हैं कि भाई GT रोड अलीगढ़ रहता है। इसका हमें मोबाइल नंबर प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया इसका, हमने इसका मोबाइल नंबर डाल दिया और इसको भी हमने एंटर एंटर करके यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, पार्टी की डिटेल आ जाएगी। जब हम बिल को प्रिंट करके देंगे तो उसकी पूरी डिटेल आएगी, बस आपको एंटर एंटर करते जाना है लेजर बनाने के बाद, और सभी प्रोसेस को नीचे तक लेके आना है आपको। बस आपको एंटर एंटर करके नीचे तक आ जाना है और आप यहाँ पे आके एक बार इस पूरी एंट्री को पास करेंगे। अब आप फिर से यहाँ पे कंट्रोल P दबाइए और आप आई बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो बिल था वो यहाँ पे जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब देखिए पार्टी जो हमारा एड्रेस था वो यहाँ पर आ गया, जिस पार्टी को हमने बेचा है उसकी डिटेल देखिए यहाँ पर आ गई। रमेश है, GT रोड अलीगढ़ का है और इसका मोबाइल नंबर ये आ गया और स्टेट इसका ये है, और इस तरीके से बिल यहाँ पर जनरेट होके आ गया। अब देखिए बिल के अंदर मेन चीज जो रहती है वो रहती है टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो ये यहाँ पर आ रहा है डिक्लेरेशन। तो आपको अपने बिल के अंदर डिक्लेरेशन को भी चेंज करना होता है कि भाई हम जो किसी कस्टमर को बिल दे रहे हैं तो उसमें हम अपनी शर्तें भी लिख के देंगे कि हाँ भाई हमारी ये शर्तें हैं। तो आपको अगर अपने बिल के ऊपर डिक्लेरेशन को भी प्रिंट करना है तो उसके लिए भी मैं नीचे एक वीडियो डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपका लिख रहा है डिक्लेरेशन कैसे चेंज करें अपने बिल के अंदर। उस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को भी चेंज कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।